हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। कल हमने पढ़ा था कुछ तथ्यों के बारे में जो कि प्रकाश से संबंधित थे। आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उस वस्तु को, उस टॉपिक की चीज़ों को याद नहीं रखते। कल हमने बोला था कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, ये बात बोला था। और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर बोला था, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 मीटर बोला था। यहाँ पे आप लोग को बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था। हमारे ऑफलाइन में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे इस समय, उनको बोलना चाहिए था कि 10 नहीं होता है सर, 10⁻−10 मीटर होता है। लेकिन इस बात का वो ध्यान नहीं रखते हैं। एक बार हम फिर से कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻−10 मीटर होता है, या फिर 0.1 नैनोमीटर होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। बात सेम ही हुआ। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻−10 मीटर के हैं, या 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 0.1 नैनोमीटर के हैं। दोनों बात बराबर ही है। तो आप लोग इसका ध्यान रखा कीजिए, जो पढ़िए उसको याद रखिए। आप लोग याद नहीं रखते क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा तो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं क्या, कैसे, क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है एक्चुअली। तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई वस्तु में हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, चमकीली सतह या परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह में हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं, और दर्पण को कलय करते हैं, रंगते हैं, रजत करते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड से हम लोग उसको रजत करते हैं, उसको पेंट करते हैं। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन 2 तरह का होता है, एक तो होता है अनियमित और एक होता है नियमित। प्रकाश का परावर्तन 2 तरह का होता है, अनियमित और नियमित। तो नियमित किसे कहते हैं, अनियमित किसे कहते हैं, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो उससे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर या किसी पदार्थ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या बोले, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु या किसी पारदर्शक या परावर्तक सतह से टकराकर क्या हो जाती है, वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और प्रकाश का परावर्तन में 2 प्रकार का होता है, एक तो नियमित होता है और दूसरा होता है अनियमित। तो प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन हम दे दिए, इस बार बताते हैं। परावर्तक सतह यानी प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस सतह से टकरा रही है, इसको हम लोग, ये सतह क्या है, परावर्तक सतह। उधर से आई, ये परावर्तक सतह से टकरा रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। और अनियमित यानी जब कोई प्रकाश की किरण आएगी और टेढ़े मेढ़े जिधर से आई, जिधर मन आया, जिधर प्रकाश का झुकाव था उधर आया, टकराया और वापस लौट गया। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं, आपके सामने एक आईना, जिसको कि हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं, दर्पण। तो हम आपके सामने एक दर्पण प्रस्तुत करते हैं। ये क्या, हमारे पास एक दर्पण है। इस दर्पण में हम लोग, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर टॉर्च मार रहे हैं, ठीक। और जब हम इधर से टॉर्च मारेंगे तो इधर से निकलेगा, जब हम लोग इधर से मारेंगे तो इधर से निकलेगा। 45 डिग्री पे एंगल पे मारेंगे तो 45 डिग्री के एंगल पे निकलेगा। उसी तरह ये जब उभरा खबड़ा रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको अनियमित परावर्तक सतह कहेंगे। अनियमित परावर्तक सतह, इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण आएगा, किधरों मन, जिधर मन उधर चल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तक सतह।
इसके बाद आप नियमित परावर्तक सतह के बारे में बताते हैं। तो नियमित यानी इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, एक तो समतल होना चाहिए, समतल सतह रहेगा तो समतल परावर्तन होगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमें आपके सामने हमने एक दर्पण का प्रस्तुतिकरण किया। दर्पण का प्रस्तुतिकरण किया तो दर्पण जो था हमारा समतल दर्पण था, इसलिए हमने जब उसके ऊपर 45 डिग्री के कोण पर हमने जब एक टॉर्च को मारा तो वो क्या हुआ, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस निकल गया। क्यों? यदि वो परावर्तक सतह प्लेन नहीं रहता, समतल नहीं रहता, तो वो परावर्तक सतह नियमित नहीं अनियमित कहलाता है। वो समतल सतह था, समतल मतलब प्लेन था, इसी कारण से वो नियमित परावर्तन कर रहा है, एक नियम के अंतर्गत परावर्तन कर रहा है, इसी कारण से हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। और नियमित मतलब एक नियम के अंतर्गत, और नियम के अंतर्गत परावर्तन कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। और बिना नियम का करेगा तो यानी जिधर मन उधर चला जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। इसके बाद चलते हैं आगे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। नियमित और अनियमित के ऊपर चर्चा कर दिए। इसके बाद समतल दर्पण। तो दर्पण के बारे में हम बताएं, दर्पण जो होता है कांच का एक सतह होता है जिसके ऊपर कलई करते हैं। कलई करने का मतलब होता है रंगना, हम लोग रंग देते हैं, और रंग देते हैं जब तो वो क्या करता है, परावर्तन करने लगता है। और जब परावर्तन करता है तो वो प्रकाश को इस तरफ से उस तरफ पहुंचा सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं। किस दर्पण से? तो समतल दर्पण। ये हमारे सामने एक समतल दर्पण है, एम और एन। एम और एन क्या है? एक समतल दर्पण। हम लोग नाम रख दिए हैं दर्पण का, क्या? एम और एन नाम रख दिए हैं। और ये किससे कर रहे हैं हम लोग? समतल दर्पण से कर रहे हैं। कौन सा दर्पण से कर रहे हैं? एम एन क्या है? समतल दर्पण। और ये जो हम लाइन डॉटेड डॉटेड ड्रॉ किए हैं, ये लाइन जो है, ये लाइन ये साबित करता है कि वो दर्पण रंगा हुआ है, यानी कलई किया हुआ है। कलई किया हुआ है यानी रंगा हुआ है। और यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है, और ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? और ये जो प्रकाश की किरण जा रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके बारे में भी हम चर्चा भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण है जो आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतन बिंदु भी होता है, पहले चलते हैं। यानी ये जो किरण आएगा और जिस सतह से टकराएगा, ये जो आने वाला किरण है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण कहेंगे। यानी दर्पण से जो टकरा रहा है आने वाला किरण उसको आपतित किरण कहेंगे, और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जा रहा है तो उसको हम लोग परावर्तित करेंगे। आने के बाद जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट रहा है, जैसे हवा में है तो हवा से ही, जल में है तो जल से ही वो टकरा रहा है और वापस लौट जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और वापस लौट जा रहा है तो परावर्तित किरण कहेंगे। जो आ रहा है उसको आपतित किरण, जा रहा है परावर्तित किरण कहेंगे। इसके बाद जिस बिंदु से टकरा रहा है, जिस बिंदु से टकरा रहा है, यहाँ O पे टकरा रहा है, इस पॉइंट को आपतन बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को आपतन बिंदु कहेंगे। चलिए इसको बोलते हैं आपतन, आपतन बिंदु। ठीक। इसके बाद ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। इसके बाद अभिलंब। ये जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह के ऊपर 90 डिग्री का कोण जब बनाएगा, इस पर जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। यानी आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, जिसको कि हम लोग नॉर्मल कहते हैं और इसको एन से सूचित करते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो परावर्तित किरण है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस बिंदु से ये टकरा रहा है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, यानी आपतन बिंदु कहेंगे। और परावर्तन जब हो जा रहा है और इससे जब हम लोग लंब खींच रहे हैं उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, जिससे कि एन से सूचित करते हैं। ये हो गया आपतित किरण, हो गया परावर्तित किरण, हो गया अभिलंब, हो गया। यहाँ पे बच जाता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्या बच रहा है? आपतन कोण और परावर्तन कोण।
तो थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ परावर्तन कोण है, और परावर्तन कोण जो है कैसे है, तो यहाँ पर देखिएगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, आपतित, ये अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच बनने, परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको एंगल आई से सूचित करते हैं, एंगल आर से सूचित करते हैं। ठीक, हम लोग इस सब का इंग्लिश में देखते जाते हैं। आपतित किरण, इसको इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब नॉर्मल, एक आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ तक हो गया। इसके बाद परावर्तन जो हो रहा है किन्हीं ना किन्हीं नियमों के अंतर्गत ही तो हो रहा होगा। तो ये जो नियम है उसी नियम को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसका जो नियम था, 2 नियम है, उस नियमों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। पॉलिटेक्निक का एग्जाम में भी पूछता है, 10th का ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और 12th का ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और कंपटीशन में भी कभी कभी पूछ देता है कि बताइए प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम हैं। और कौन कौन सा, तो पहले देखते हैं हम लोग। आपतन जो हुआ है कोण, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई मतलब आपतन कोण और एंगल आर मतलब परावर्तन कोण। एंगल आई मतलब आपतन कोण और एंगल आर मतलब परावर्तन कोण। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब जी यानी अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं या समतल होते हैं। क्या बोले हम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब जिसे अभिलंब कहते हैं, वो तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसके बाद ये तो हो गया दूसरा नियम, यानी ये जो रहेगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में। देखिएगा यहाँ मिला है, ये परावर्तन वाला यहाँ मिला है। तो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या था, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या समतल होते हैं। समतल होते हैं, क्या होते हैं, तो क्या क्या हम बोले, तो हम आपको बता दिए प्रकाश का परावर्तन का जो 2 नियम था वो दोनों नियम को हम बता दिए। पहला नियम बोले आई बराबर आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम क्या बताएं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब यानी अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दोनों नियम कंप्लीट हो गया। आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। प्रकाश का परावर्तन हम टोटल इसमें 3 लेक्चर ले चुके हैं अभी तक प्रकाश से संबंधित। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 10 दर्पण पे चलेंगे, दर्पण पे चलेंगे, प्रतिबिंब पे चलेंगे। आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार थोड़ा सबका इंग्लिश जान लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसके बाद आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब, नॉर्मल, आपतन कोण,
आपतन कोण को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड सन कहते हैं, और आपतन कोण को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये हमारा जो यहाँ पर जो मिलता है उसे ओरिजिन कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।